देखिए, तत्व सूत्र में 8वें अध्याय में 7वां सूत्र चल रहा है। आज प्रारंभ होगा। कल के दिन ज्ञानावरणी कर्म संबंधी मूल प्रकृतियों को समझ के भेद और ज्ञानावरणी के 5 भेदों की चर्चा हुई। आज दर्शनावरणी कर्म के संबंध में चर्चा है। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद। चक्षुर चक्षु रबधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च चक्षुर चक्षु रबधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। अर्थ: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन चारों के 4 आवरण, इन चारों के 4 आवरण तथा निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये 5 निद्रादिक ऐसे 9 दर्शनावरण हैं। क्या हुआ? दर्शनावरणी कर्म के भेदों की चर्चा चल रही है। दर्शनावरणी कर्म, अब इनको समझना है। चक्षु दर्शनावरणी कर्म क्या है? देखो, जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्री से होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है, उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। चक्षु नाम है, लेकिन दा के ऊपर रेप क्यों आई? क्योंकि चक्षु जो है वो विसर्गों सहित है। चक्षु चक्षु ये मूल में शब्द है चक्षु, फिर विसर्गों का रेफ बन गया, तो ऐसे चक्षुर दर्शनावरण। अब परिभाषा समझनी है। दर्शनावरणी कर्म चल रहा है तो अवलोकन की बात आएगी। क्या बात आएगी? अवलोकन। क्योंकि ज्ञान गुण का काम देखने का है, यानी जानने का। ज्ञान गुण का काम जानने का है और दर्शन गुण का काम देखने का है। जानना और देखना जीव का स्वभाव है। किन गुणों के कारण जीव जानता देखता है? ज्ञान गुण के कारण जीव जानता है और दर्शन गुण के कारण जीव देखता है। देखने को अवलोकन कहते हैं। देखने को क्या कहते हैं? अवलोकन करना। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन करते क्या? जैसे सिंह कहीं पहाड़ी पर खड़ा होकर के पूरा देखे ऊपर से, कहाँ पर क्या है, छलांग लगा के कहाँ पहुँचना है, तो वो जो सिंह अपने तरीके से पूरे इलाके को देखता है, सिंह अवलोकन। ऐसे ही अवलोकन, देखने को अवलोकन कहते हैं। हाँ, जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्री, चक्षु किसे कहते हैं? आँख को चक्षु कहते हैं। इस इंद्री से होने वाले सामान्य अवलोकन को, अवलोकन हमेशा सामान्य होता है, फिर उसके बाद प्रथम दृष्टि में अवलोकन होता है और जरा और गौर से देखने लगें तो फिर ज्ञान होने लगता है। हाँ, ये हमारे जो जीव के विषय बनते हैं इंद्रियों के, उनकी बात है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ये साथ साथ चलते हैं। मति ज्ञान में दर्शन पहले होगा, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये सब मति ज्ञान के विषय हैं। फिर श्रुति ज्ञान में चले जाएंगे। विशेष जानने की इच्छा,
तो जैसे किसी पदार्थ को हमने देखा, किसी पदार्थ को देखा, तो देखने में क्या होता है? सामान्य अवलोकन, महासत्ता का दर्शन, सामान्य अवलोकन। ये महासत्ता का सामान्य अवलोकन भी कब होता है? विषय विषयी सन्निपाते सति दर्शनम भवति। विषय वस्तु हो गई, विषयी ज्ञाता हो गया, ज्ञाता आंखों के माध्यम से किसी को देख रहा, अवलोकन कर रहा, तो विषय विषयी सन्निपाते सति, किसी वस्तु पर हमारी दृष्टि पड़ी तो सबसे पहले दर्शनम भवति, तस्य आद्य ग्रहणम अवग्रहा, विशेष जिज्ञासा इहा। हाँ, और फिर निर्णय, अवाय निर्णय, और कालांतर में अविस्मरण, अर्थात स्मृति वही बनी रहे, ये धारणा, ऐसा होता है। जैसे रात्रि में आपकी नींद खुल जाए, तो नींद खुलने के बाद आपको जो दिखता है वो सामान्य सत्ता का अवलोकन है। धुंधला धुंधला सा अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं है, आँख खुलते ही साथ ऐसा जो दिखा, ये सामान्य अवलोकन है। ये दर्शन गुण का काम है, सामान्य अवलोकन। फिर आप क्या करेंगे? इस सामान्य अवलोकन दर्शन गुण से आगे बढ़ेंगे, फिर अवग्रह होगा। क्या है यहां पर? ये यहाँ होगी, नहीं ये तो दीवाल है, हम तो अलमारी समझ रहे थे। नहीं नहीं, अलमारी नहीं, यहाँ पर ये खंबा है। यहाँ पर जो हमारे पास क्षमता थी देखने की, उस पर उसने एक तरह से आवरण कर दिया, घात हो गया। तो इसको क्या कहा गया? चक्षु दर्शनावरण कर्म कहा। अवधि दर्शनावरण कर्म किसे कहा? जिस कर्म के उदय से अवधि ज्ञान से पहले, देखो ज्ञान से पहले दर्शन होगा, तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन का जो घात होता है उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। ज्ञान का घात होगा तो वो ज्ञानावरण में चला जाएगा। ज्ञान होने के पहले जो दर्शनावरण का घात हो रहा है वो दर्शनावरणी कर्म, दर्शन का घात हो रहा है वो दर्शनावरणी कर्म में आएगा। अवधि ज्ञान जो है, तो अवधि ज्ञान को इसलिए अवधि कहा कि ज्ञान तो स्पष्ट है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा को लेकर के है। हम इंद्रिय और मन की सहायता के बगैर जान तो लेंगे, लेकिन सीमित दायरे में जान पाएंगे। केवल ज्ञान जैसा असीमित हमारा दायरा नहीं होगा, ये उसकी सीमा है। अवधि सीमा को कहते हैं, ऐसा है। मनापर्यय, मन से संबंधित ज्ञान होगा, मन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और तुम्हारे मन में क्या है हम समझ जाएंगे, वो मनापर्यय से जुड़ा। अच्छा, केवल दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है, उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। अब केवल ज्ञान में साथ साथ कहा और चक्षु अचक्षु अवधि में पहले कहा, क्योंकि छद्मस अवस्था में अपन जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ जीव को छद्मस्त माना जाता है। केवल ज्ञान होने पर सर्वज्ञ माना जाता, अरहंत अवस्था। उसके पहले सब छद्मस्त, 12वें गुण स्थान तक चलते छद्मस्त। तो छद्मस्तों के यहाँ मतलब हमारे तुम्हारे पास में जो ज्ञान होता है उसमें दर्शनोपयोग पहले काम करता है, फिर अनंतर क्षणों में ज्ञानोपयोग, दोनों से ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञान की अवस्था में दर्शन पहले ज्ञान बाद में, ऐसा नहीं।
युगपत दर्शन ज्ञान एक साथ काम करते हैं, तो साथ साथ कहा। हाँ, अब देखो, ये तो हो गए चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शन वर्ण। अब 5 निद्राओं की बात आ रही। निद्रा, निद्रा किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। वैसे हमारी सभा में किसी को आती नहीं है और आने भी नहीं देते हैं। हाँ, चाहे कितना ही कठिन पढ़ाएं, लेकिन उदाहरण इतना सरल देंगे कि सब्जी का पूरा स्वाद आ जाएगा। हाँ, वो नहीं आने वाली। तो अब निद्रा, निद्रा किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से निद्रा आती है उसे निद्रा संबंधी दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अपने को नींद आती है तो उसमें कर्म कारण बनता है। हाँ, कर्म कारण बनता है। नींद के आने में कर्म कारण बनता है, और आई हुई नींद की उदीर्णा कराने में हमारा आलस काम करता है। हाँ, नींद आने में तो कर्म कारण बनेगा, लेकिन नींद पूरी होने के बाद भी अब का काम है, अभी तो थोड़ी ठंड और लग रही है, जब काम पड़े तब उठा लेना, अब सो तो लो थोड़ा और, लाओ चद्दर और तान लिया। ये क्या है? निद्रा पूरी होने के बाद भी आलस करके आप जो सोने का क्रम बना रहे हो, इससे निद्रा की आप उदीर्णा करा रहे हो। कर्म के उदय से उतनी परेशानी नहीं होती है, कर्म की जो हम उदीर्णा कराते हैं उससे परेशानी होती है। क्योंकि उदय तो फिर भी सही हो सकता है, पर जब कर्म की तीव्र उदीर्णा होने लगती है तब सहन नहीं होता है। अंदर की गड़बड़ी से बुखार तो आया, ये बात तो सही है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हुई उससे बुखार आया, लेकिन आपने सावधानी नहीं रखी और जिससे बुखार बढ़े ऐसा भोजन और कर लिया, तब फिर क्या हो गया? अरे वो सामान्य सा बुखार आप चलते फिरते झेल भी सकते थे, लेकिन आपने और उसको बढ़ाने वाला भोजन कर लिया, अब तो बिस्तर पर पड़ना ही पड़ेगा। अब दोष दे रहे हैं किसको? बुखार को, और लापरवाही से खाने को दोष नहीं देंगे। हाँ, ये है। कुछ वातावरण, क्लाइमेट चेंज होता है, उससे भी वायरल होता है, इन्फेक्शन होता है। ये कोई बीमारियां नहीं है, ये तो सामान्य मौसम का है, और मौसम से थोड़ा सा बचाव करो, खान पान में थोड़ी सावधानी रखो, बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हो। थोड़ा सा यदि कमजोर शरीर है, थोड़ा औषधि उपचार कर लो। जिसका थोड़ा बलिष्ठ शरीर है, स्वस्थ है, वो सामान्य झेल लेता है। जो थोड़ा सा स्वस्थ है, वीकनेस रहती है, तो उस पर थोड़ा असर आने लगता है। तो थोड़ी सावधानी रखे, वातावरण से बचे, खान पान पर ध्यान दे, और कुछ औषधि उपचार कर ले। कुछ एक्सरसाइज भी काम आती हैं, कुछ देसी औषधियाँ भी काम आती हैं। काली मिर्च है, तुलसी की पत्तियाँ हैं, सौंठ है, वो काली बना लो। ये तो 365 दिन की दवाई है, जैनियों की, व्रतियों की दवाई है। ले लो अपने। जो काम तुम्हें चाय भी नहीं कर पाएगी, वो व्रतियों को उकाली काम कर देती है। हाँ, पर उसमें मात्रा देख के और अपनी प्रकृति देख के करो। कोरोना में खूब लोग परेशान हुए। अपने आचार्य जी कहते थे कि परेशानी तो आ रही है मौसम से, लेकिन जो व्यक्ति कड़वी अड़वी चीजें खाता रहता है वो उस मतलब वातावरण को झेल सकता है। गुरबेल का कड़वा रस आप 1 कप पी लो, 1 कटोरी। महाराज कैसे पिए? उसका हरा कलर देख करके ही। अब मीठा मीठा खाने वालों को कैसे समझ में आएगा? हाँ, इसलिए बीच बीच में कड़वा लो। नहीं, गुरबेल सुनो तो, वो तो है अच्छी प्रकृति की जो आती है गुरबेल, कड़वी होती है। अब वो क्या है ना, कोई एकदम तुरंत पत्ती ले आया, कुछ भी जड़ी उसकी, तो नहीं असर करती है। अब वो भी पंचम काल की गुरबेल है ना। हाँ,
अब पंचम काल की गुरबेल है, उसका भी चेंज होता है। फल है, सब्जियां हैं, टेस्ट में गिरावट आ रही है तो गुरबेल ने भी अपना रंग बदल लिया, रूप बदल लिया, स्वाद बदल लिया। फिर भी गुरबेल नीम है, गुरबेल है, कड़वी होती है। तो नीम का रस, एक एक कटोरी नीम का रस पी लो, बिगड़ेगा कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा तो नहीं होगा, पर बिगाड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में ये चीजें नहीं जा पाती हैं और ये कहीं ना कहीं किसी रूप में औषधि का काम करती हैं। करेले का रस, शुगर हो गई तो पीने लगेंगे, पहले ही से पीते रहते तो काहे को होती। करेला भी बनाएंगे तो इतना उसको इतनी तैयारी से बनाएंगे कि करेले के स्वाद ही नहीं आएगा। उसमें किशमिश भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, तो जब सभी डालना है तो करेला काहे को बना रहे। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत तीव्रता में उसका कड़वापन रहता है, तो उसका कड़वापन करने के लिए उसको पानी में, नमक के पानी में 2-4 बार धो लो, निकाल लो, उसका कड़वापन निकल जाता है। हाँ, वैसे कड़वा ना भी हो तो भी फल सब्जियों को प्राशुक जल गर्म पानी में धोना ही चाहिए। कलर निकल जाते हैं, केमिकल निकल जाते हैं। तो कोई भी बाजार से फल अनाज आप लाए हैं, सब्जियां लाए हैं, बिना धोए बिना पोंछे, एक बार नहीं 2-4 बार, बहुत कलर निकलते हैं, केमिकल बहुत निकल जाते हैं। जैनियों के यहाँ गर्मियों में जो अनाज धो करके सुखा करके रखने की परंपरा है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि नया अनाज गेहूं आया है, अभी इसमें हीट है बहुत, एक बात। और मान लीजिए कोई छिड़काव वगैरह किया, पुराने समय में तो छिड़काव होता नहीं था, देसी खाद रहते थे। अब जब से विदेशी खाद आ गए केमिकल के, तो ये सब उसमें असर कर जाते। पानी से धोने से वो निकल जाता, उसकी गर्मी निकल गई। सूखा सूखा के टंकी में भर के हम लोग छोटे छोटे, अरे चलो सब आ जाओ बच्चे, बच्चों को खेल हो गया, बढ़िया ऐसे कर करके निकालो, ये करो करो सब। हाँ, तो ये सब, तो देखो प्रकृति से यदि हम इन चीजों का, सौंठ है, हल्दी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, नींबू है, इनके उपयोग करो। करेला है, नीम है, ये तो दवाइयां हैं, विदेशी लोग इनका पेटेंट कर रहे हैं। हाँ, भारत से ले जाकर के पेटेंट करते।